जेनिफर्स 4209 मूवी स्टार्ट होती है और मूवी की मेन कैरेक्टर अनीता नेडी को देखती है जो एक पागल खाने में होती है। उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, वो बहुत एग्रेसिव होती है। उस पागल खाने की एक नर्स नेडी को खाना खाने को बोलती है, जिस पर नर्स को मारना शुरू कर देती है और उस पर थूकती भी है, जिस वजह से नेडी को सजा के रूप में एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर अनीता नेडी अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, उसे अपनी पूरी लाइफ याद आती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के बारे में भी सोचती है। जेनिफर और नेडी बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। अब हमें पास्ट का समय दिखाया जाता है और यहाँ पर हम एक गाँव डेविल्स केटल को देखते हैं और ये दोनों इसी गांव से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम एक झरने की वजह से पड़ा था। इस झरने का सारा पानी एक होल के अंदर चला जाता था और किसी को भी पता नहीं था कि इस होल का पानी आखिरकार जाता कहाँ है, जिस वजह से काफी साइंटिस्ट रिसर्चर इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन सब नाकाम रहते हैं। अब आगे हम जेनिफर को देखते हैं जो अपनी कॉलेज की बहुत होशियार, खूबसूरत, पॉपुलर और नाइस लड़की मानी जाती है, जबकि अनीता नेडी अपनी बेस्ट फ्रेंड से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये दोनों एक दूसरे की फ्रेंड तो है पर नेचर में बिल्कुल अलग है। जेनिफर तो बहुत फेमस है लेकिन नेडी काफी शाय और बिल्कुल भी फेमस नहीं होती, ना ही जेनिफर की तरह खूबसूरत। नेडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिप होता है। जेनिफर और नेडी रात को बार में जाने का प्लान बनाती है, जिसके बाद वो रात को बार में जाते हैं जहाँ पर जेनिफर एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वो उसे पसंद करने लगती है और उसे ड्रिंक का भी ऑफर करती है। जब जेनिफर निकोलाई के लिए ड्रिंक लेने जाती है तो निकोलाई अपने दोस्त से जेनिफर के बारे में कुछ बातें करता है, जिसको नेडी सुन लेती है और नेडी को उनकी बातें पसंद नहीं आती। नेडी ये बातें जेनिफर को बताती है लेकिन जेनिफर उनको नजरअंदाज कर देती है और आगे परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। लेकिन उसी समय शॉर्ट सर्किट की वजह से उस हॉल में आग लग जाती है और धीरे धीरे ये आग बहुत ज्यादा फैल जाती है और यहाँ पर सब लोग काफी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। नेडी भी जेनिफर के साथ टॉयलेट की विंडो तोड़कर सेफली बाहर आ जाती है। अब सबके बाहर आने के बाद बैंड मेंबर निकोलाई जेनिफर को कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, हम बहुत एंजॉय करेंगे। नेडी जेनिफर को बहुत रोकती है कि तुम मत जाओ, लेकिन जेनिफर का मन उनके साथ जाने को होता है। जेनिफर निकोलाई और उनके दोस्तों के साथ वैन में बैठकर चली जाती है और नेडी पीछे अकेली रह जाती है और वो जेनिफर को यहाँ से अकेले जाते हुए देख रही होती है। अब नेडी परेशान होकर अपने घर आ जाती है और यहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल करती है और सारी बात उसे बता देती है। वो उसे बताती है कि जेनिफर उन लोगों के साथ चली गई है, मुझे डर है कि वो उसे कुछ नुकसान न पहुंचा दे। फोन पर बातें करते हुए उसे घर की बेल बजती है। वो बाहर जाकर देखती है पर उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। फिर वो वापस से अंदर आने लगती है लेकिन अंदर आते हुए उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो जैसे ही डरते हुए अंदर जाती है तो सामने देखती है जेनिफर बैठी हुई है जो कि बहुत जख्मी हालत में। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है और यहाँ पर जेनिफर एक अजीब क्रीपी सी स्माइल करती है जिसे देखकर नेडी परेशान हो जाती है। जिसके बाद जेनिफर फ्रिज ओपन करती है और उसमें से कच्चा चिकन निकाल कर खाने लगती है। जेनिफर यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से सीखती है और इसके अलावा उल्टियां भी करती है जो काले रंग की होती है। ऐसा करके जेनिफर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नेडी कल रात हुए वाक्य के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रही होती है कि तभी यहाँ पर जेनिफर आ जाती है जो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। कल रात को जेनिफर की हालत तो बहुत खराब थी लेकिन आज सुबह वो पहले से ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक और बोल्ड लग रही होती है। आगे इसके टीचर कल रात बार में मरने वाले लोगों पर अफसोस कर रहे होते हैं तो जेनिफर उन्हें देखकर हंस रही होती है और अपने टीचर का मजाक बनाती है। जेनिफर के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आ चुका था जिन्हें देखकर नेडी काफी ज्यादा परेशान और कंफ्यूज होती है। नेडी अपने बॉयफ्रेंड चिप को भी ये सारी बातें बताती हैं। वो इसे ये भी बताती है कि कल रात जेनिफर उसके घर आई थी और उसका बिहेवियर काफी अजीब था, जैसे उसके अंदर कोई चीज आ चुकी है और वो जेनिफर बिल्कुल नहीं लग रही थी, बहुत ही वियर्ड बिहेवियर कर रही थी। अब जेनिफर अपने कॉलेज के फुटबॉल टीम के कैप्टन से मिलती है जो कि बहुत दुखी था क्योंकि कल रात हुए एक्सीडेंट में इसके कुछ दोस्त मर चुके होते हैं। जेनिफर उसे बहलाकर कॉलेज से बाहर बाल जंगल में ले जाती है। यहाँ पर वो उसे सीड्यूस भी करती है और उसी वक्त इनके चारों तरफ कुछ जानवर इकट्ठा हो जाती हैं जो इन्हें देखने लगते हैं और तभी जेनिफर का चेहरा बदल जाता है। उसके दांत बड़े हो जाते हैं जैसे कोई इविल उसके अंदर आ गया हो और वो अपने साथ आए हुए उस फुटबॉल कैप्टन को मार देती है। मरते समय वो फुटबॉल कैप्टन बहुत तेज चीखता है। ये चीख की आवाज कॉलेज के प्रोफेसर सुन लेते हैं और उसी का पीछा करते हुए कॉलेज के प्रोफेसर वहाँ आते हैं जहाँ पर वो प्रोफेसर उसकी कटी फटी लाश को देखते हैं। नेडी और जेनिफर फोन पर बातें कर रहे होते हैं। नेडी उनके शहर में अजीब सी घटनाओं की वजह से दुखी होती है लेकिन जेनिफर उसे चिल करने को कहती है और अपनी जीप को लाइटर से जला भी रही होती है लेकिन उसकी जीप को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचता। अब धीरे धीरे एक महीने का वक्त गुजरता है। अब जेनिफर बहुत थकी हुई और बीमार लगती है। अब ये पहले जैसी एक्टिव और एनर्जेटिक नहीं रही। आगे हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जेनिफर को सिनेमा जाने को ऑफर करता है लेकिन जेनिफर उसे मना कर देती है और उसे रात को मिलने का बोलती है। वो उसे ऐसे घर में बुलाती है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है। अब रात के समय जब जेनिफर उस लड़के से बात कर रही होती है तो उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। वो लड़का इसकी आंखें देखकर डर जाता है लेकिन तभी जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है और उसको खाने लगती है। दूसरी तरफ नेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। उसको जेनिफर से रिलेटेड डरावने ख्याल आते हैं कि जैसे वो किसी मुश्किल में है। फिर वो उसी वक्त अपने घर से निकलकर बाहर आती है। वो अभी रोड पर होती है कि सामने से जेनिफर आ जाती है जो खून में लथपथ होती है। जिसके बाद जेनिफर नेडी की कार की विंडो पर भी जंप करती है। नेडी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है।
जाती है। जैसे नेडी अपने बेड पर सोने जाती है तो वहाँ पर वो जेनिफर को देखती है जो बिल्कुल नॉर्मल हालत में होती है। नेडी बहुत कंफ्यूज हो जाती है और वो जेनिफर को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन जेनिफर कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी कि उस रात को क्या हुआ था जब रात को बार में आग लगी। जेनिफर बताती है कि उस रात जब मैं उस बैंड के लड़कों के साथ वैन में बैठ कर गई तो मुझे झरने के पास ले गए। निकोलाई जो बैंड का मेंबर था, उसके सारे दोस्त शैतान को पूछते थे और वो ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि वो अपने म्यूजिकल करियर में सक्सेस पा सके। उन्होंने मुझसे पूछा था क्या तुम वर्जन हो, तो मैंने उन्हें हाँ कर दिया। उन्होंने मुझे मार कर शैतान को सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि उनको कामयाबी मिल सके। निकोलाई जो बैंड मेंबर था उसने मुझे चाकू मारकर उसी झरने में फेंक दिया। जेनिफर वर्जन नहीं होती इसलिए वो बच जाती है, लेकिन जिंदा बचने के बाद वो नॉर्मल नहीं रहती, उस पर इविल पोसेस कर लेता है और इस सैक्रिफाइस के बाद वो बैंड मेंबर भी फेमस हो जाते हैं और जेनिफर भी जिंदा बच जाती है, लेकिन उस पर शैतान हावी हो गया था। वो ये भी बताती है कि जब वो जागी तो उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर आई क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए मैं तुम्हारे घर आकर फ्रिज खोलकर कच्चा चिकन खाने लगी। जेनिफर अपने दोस्त को ये भी बताती है जब वो किसी इंसान को खा लेती है और उसका पेट फुल हो जाता है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और वो इस बात को अपना हाथ काट कर शो भी करती है, जिस पर उसका हाथ खुद ही हील हो जाता है। जेनिफर की बातें सुनकर नेडी डर जाती है और वो जेनिफर को वहाँ से जाने को बोलती है और जेनिफर उसकी घर की खिड़की से कूदकर बाहर चली जाती है। ये खिड़की सेकंड फ्लोर पर होती है। इतनी बड़ी जंप देखकर नेडी और भी खबर आती है। इन सब बातों की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नेडी अपने टाउन की लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर वो पैरानॉर्मल बुक्स को पढ़ना शुरू कर देती है ताकि वो सच को जान सके और कोई हल निकाल सके। बुक्स पढ़ने पर नेडी को पता चलता है कि उस बैंड से रिचुअल करते हुए गलती हुई थी क्योंकि वो नेडी को वर्जन समझ रहे थे, जिसके बदले में वो लोग तो फेमस हो गए थे, लेकिन जेनिफर पर शैतान हावी हो गया और अब जेनिफर को ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसके दिल में चाकू मार दिया जाए क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। ये सारी बातें नेडी अपने बॉयफ्रेंड चिप को ही बताती है, लेकिन चिप इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ना ही यकीन करता। वो नेडी को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने को बोलता है। इसके अलावा नेडी को ये भी पता चलता है कि जेनिफर के लिए लोगों को मारकर खाना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वो उन्हें नहीं खाएगी तो वो पहले जैसी खूबसूरत नहीं रहेगी, तो खुद को खूबसूरत और जमा रखने के लिए जेनिफर को लोगों को मारकर खाना जरूरी है। अब कुछ दिनों बाद कॉलेज में फंक्शन होता है। इस फंक्शन में सब लोग डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पर नेडी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है, लेकिन अभी तक चिप वहाँ नहीं आया होता और जेनिफर भी वहाँ मौजूद नहीं होती है। नेडी को शक होता है और उसे बुरे बुरे ख्याल आते हैं, जिससे वो टेंशन में उस फंक्शन से घर की तरफ आती है। नेडी को चिप के घर से पता चलता है कि वो अभी थोड़ी देर पहले वो करता हुआ कॉलेज फंक्शन अटेंड करने के लिए गया है और नेडी भी परेशान होकर उसी की तरफ भागना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम चिप को जेनिफर के साथ जाते हुए देखते हैं, जहाँ जेनिफर चिप को गुमराह करती है कि नेडी का किसी और के साथ अफेयर था, यही वजह है कि वो तुम्हें ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देती। ये बातें करते हुए चिप को एक खंडर की तरफ ले जाती है। जेनिफर चिप के करीब जा रही होती है कि चिप उसे रोक देता है क्योंकि वो नेडी से प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि कोई और लड़की उसके करीब आए, जिस वजह से जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिप पर अटैक कर देती है, बिल्कुल एक इविल के जैसे। दूसरी तरफ नेडी भी इन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि जेनिफर चिप के गले पर काट रही होती है, उसे मारने की कोशिश कर रही होती है और ये पूरी खून में भरी होती है। फिर नेडी भी उसमें कूद कर चिप को बचाने की कोशिश करती है। नेडी जेनिफर को धक्का देकर उसके मुंह पर स्प्रे करती है ताकि वो दूर चली जाए। जेनिफर को यहाँ गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है कि वो सिर्फ लड़कों को नहीं बल्कि लड़कियों को भी मार सकती है, जिसके बाद जेनिफर हवा में उड़ने लगती है। इन दोनों दोस्तों के बीच काफी बहस होती है और जैसे ही जेनिफर नेडी को मारने लगती है तो चिप जख्मी हालत में जेनिफर पर रोड से हमला कर देता है और वो रोड उसके पेट के आर पार कर देता है, जिस वजह से जेनिफर घायल हो जाती है। जेनिफर बहुत थक चुकी होती है क्योंकि उसका बहुत ब्लड लॉस हो चुका होता है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन नेडी यहीं पर चिप के साथ रहती है जो उसकी आंखों के सामने मर रहा होता है और वो आखिर मर जाता है। नेडी बहुत उदास और गुस्से में भी होती है। वो हर हाल में जेनिफर से बदला लेना चाहती है और इसी बदले के लिए वो जेनिफर के घर जाती है। जब नेडी जेनिफर के रूम में आती है तो इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी बीच जेनिफर नेडी की गर्दन पर काट भी लेती है और लड़ाई करते हुए नेडी किसी तरह जेनिफर के दिल में एक चाकू जैसा बड़ा सा ब्लेड डाल देती है, जिस वजह से उसका खून बहने लगता है क्योंकि नेडी ने पढ़ा था कि जेनिफर को सिर्फ उसके दिल पर हमला करके मारा जा सकता है और इसी हमले के बाद जेनिफर उसका डेविल यही खत्म हो जाता है। लेकिन इन चीखों की आवाज सुनकर जेनिफर की मोम उसके रूम में आ जाती है और वो देखती है कि नेडी ने उसकी बेटी को जान से मार दिया होता है। अब हमें दोबारा से प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जहाँ हमें एक अजीब बात पता चलती है कि अब नेडी पहले वाली नेडी नहीं रही और उसकी वजह ये है कि जेनिफर ने नेडी को फाइट के दौरान गले पर काटा होता है, जिस वजह से ये शैतानी ताकत नेडी के अंदर भी आ जाती है और हम यहाँ पर नेडी को हवा में उड़ता हुआ देखती हैं, जहाँ नेडी के पास भी अब सुपरनेचुरल पावर आ जाती है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, जबकि पहले नेडी बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। जहाँ पर नेडी एक कोठरी में बंद होती है, लेकिन नेडी अपनी शैतानी ताकतों का यूज करते हुए खिड़की तोड़कर बाहर चली जाती है और जेल से भागकर ये उसी झरने के पास जाती है
और इसे वो ही चाकू मिलता है जो निकोलाई ने जेनिफर को शैतानी ताकतें हासिल करने के लिए मारा होता है। नेडी उस चाकू को उठा लेती है और एक कार से लिफ्ट मांगकर वहाँ जाती है जहाँ पर वो बैंड अपना अगला कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं और कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद अपने रूम में बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं और उसी समय वहाँ कोई आता है और इन सब मेंबर्स को बहुत क्रूरता से मार देता है। अभी तक ये नहीं दिखाया जाता कि ये मर्डर किसने किए हैं, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में इनके रूम से नेडी के अलावा और कोई नहीं निकल रहा होता, यानी ये सारे मर्डर नेडी ने किए होते हैं क्योंकि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ था। जैसे कि उसका बॉयफ्रेंड मरा था, उसकी बेस्ट फ्रेंड मरी थी और भी बहुत से मर्डर हुए थे और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।